जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेरी शान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी और वर्तमान महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सैयद मुजफ्फर हुसैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आम लोगों से आह्वान किया है कि 24 तारीख को बदलापुर मामले में और इस जैसे अन्य मामलों में बंद रखा गया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं और ये नज़र डालते हैं मुजफ्फर हुसैन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। महाराष्ट्र में विशेषतः बदलापुर में जो बच्चियों के साथ में जो हादसा हुआ है और महाराष्ट्र भर में जो माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो हादसा हो रहा है, जो असुरक्षितता का माहौल बना हुआ है, वो हादसा भी इतना घृणास्पद है कि हमको वो शब्द का उद्गार करने के लिए भी शर्म आती है। ऐसे परिस्थिति में ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने, महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का नारा दिया हुआ है, महाराष्ट्र बंद पुकारा हुआ है। हम आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, व्यापारियों को, यूनियंस को, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, इन सभी वर्गों को ये विनंती करते हैं कि इस बंद में शांतिपूर्वक सहभाग हो करके इस बंद को, सरकार को जगाने में हाथ बटाइए। ये कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, तो ये इस राज्य में जो कायदा सुव्यवस्था मर गई है, खत्म हो गई है, सो गई है। आरोपियों को, दोषियों को इस राज्य में कायदा कानून व्यवस्था है बोल के उनको उसका डर नहीं है, तो सोई हुई सरकार को जगाना है। आपकी हमारी माँ बहनों की इज्जत को बचाना है। सुरक्षता जो खत्म हो चुकी है, प्रशासन जो सोया हुआ है, जो ऐसे गुनाहों की तकरार लेने के लिए जिसको 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, 4-4 दिन, 5-5 दिन लगते हैं, 12-12 घंटे तक की पुलिस उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेती, ऐसी सरकार को और प्रशासन को उसकी नींद में से जगाना है। इसलिए आने वाली 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद होगा। मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, सभी संगठनों को, लोगों से विनंती है कि वो कृपया करके इस बंद में सहभाग करें, शांतिपूर्वक सहभाग करें। बंद का स्वरूप किस प्रकार का बंद रहेगा? इसी घटना के चलते मुख्यमंत्री बंद का स्वरूप मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, रिक्शा, बस, टेम्पो, ट्रक, ये सारी चीजें बंद करने का हम आह्वान करेंगे। इसी घटना से संबंधित मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 2-3 महीने पहले इस तरीके की घटना हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया गया और 2 महीने के बाद फांसी की सजा दी। उसके बारे में मुख्यमंत्री बेहतर जानते होंगे और मेरे ख्याल से घटना होती क्यों है, सवाल ये होता है। और घटना अगर हो भी गई है तो पुलिस प्रशासन 12-12 घंटे तक एफआईआर नहीं लेता है, 2-2 दिन तक की उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है। यहाँ पे सवाल ये उपस्थित होता है, सवाल यहाँ पे ये उपस्थित होता है कि गुनहगारों को कायदे का डर उनके दिल में नहीं बचा है। गुनाह कब होता है? जब कायदे का डर खत्म हो जाता है। जब कायदे का डर खत्म हो जाता है तब गुनाह होता है। और ये नहीं कहूंगा कि मिडिल ईस्ट के कायदे यहाँ पर लावे। इसी शहर में अन्य पार्टी के लोग होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाते हैं, कई बार आप लोग न्यूज चलाते हैं और वो लोग उसके पोस्टर बैनर पे लिखते हैं, जो मैं हमेशा देखता हूँ, मैं किसी पार्टी का और विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि वहां पर अगर ऐसा होता है तो हाथ काट दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, 24 घंटे में फैसला होता है, ईरान में होता है, सऊदी में होता है, दुबई में होता है। मैं वो नहीं कहूंगा। और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कल आपने किया आज ये कर। कायदे का डर अगर किसी पर होगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, ये जो होता है एक डर होता है कायदे का। वो डर कब खत्म होता है? जब प्रशासन सो गया होता है, जब शासन सो गया होता है। तो इस सोए हुए शासन को जगाने के लिए महाविकास आघाड़ी ने बंद उतारा है। सर, बदलापुर के मामले में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को नियुक्त किया गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं। कितना चुनाव में ये आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, वो कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे वो मुद्दा बहुत अलग है। हमारा मुद्दा ये है कि शासन सोई हुई है,
कायदे का डर, प्रशासन का डर, शासन का डर आरोपियों के दिल में से, ऐसे हरकत करने वाले आरोपियों के दिलों में, दिमाग में से खत्म हो चुका है। उज्ज्वल निगम डेफिनेटली एक पार्टी के है, अभी फिर से सरकार ने उनको अपॉइंट किया, वो पूरा मुद्दा एक अलग है। सर, कलकत्ता में एक बहुत बड़ी घटना होती है, डॉक्टर के साथ में घटना होती है, उस मुद्दे पे कहीं भी आपका गठबंधन बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में बच्चों के साथ हादसा हो रहा है तो उसकी आवाज जरूर उठानी चाहिए, उठा रहे हैं, लेकिन कलकत्ता की घटना में क्यों मौन है आप लोग? आपको नेशनल टीवी देखना चाहिए, शायद आपने पूरी न्यूज देखी नहीं है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। महिला पत्रकार के बारे में भी एक टिप्पणी की गई, इस बारे में आपका क्या? नहीं, मैंने वो टिप्पणी सुना नहीं, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। एक बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार एक लड़की बहन योजना के तौर पे महिलाओं को बहनों को 1500 रुपए वापसी दे, और दूसरी तरफ यहाँ महिला सुरक्षा उनकी खतरे में दिखाई गई है। इन दोनों के संदर्भ में आप क्या टिप्पणी करेंगे? मैंने आज ही एक आप लोगों की कुछ न्यूज देखी, मीरा भाईंदर तहसीलदार कार्यालय में एक महिला गई और उसने पैसे वापस करिए, वो भी बुजुर्ग महिला, मुझे तस्वीर में से नजीर दिखी, हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला लगी। हैंडीकैप और बुजुर्ग, इस पे मैं दबाव दे करके बता रहा हूँ कि हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला ने जा करके पैसे वापस करी कि हमको तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, हमको सुरक्षा की जरूरत है। कितनी बड़ी दुखद घटना है कि पैसा देना सरकार अपयश हो गई है। अभी ये मुद्दा जो है उसका नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न उपस्थित किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं कि सरकार का 10 साल का फेलियर है कि उसे पैसा देना पड़ रहा है। पिछले 10 साल में राज्य सरकार, यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लाई जिसकी वजह से उन्होंने दावे पे दावा किया कि हमने बीपीएल कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई, वो मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच गए, मिडिल इनकम ग्रुप हाई इनकम ग्रुप में पहुंच गए। उसके बावजूद ये इस बात का सर्टिफिकेशन है कि इनकी सारी योजनाएं फेलियर है कि इनको महिलाओं को बहन बेटी योजना ला करके पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छी बात है, जनता का पैसा जीएसटी में जो लिया गया है, पेट्रोल में जो लिया गया है, वो 4 आना 5 पैसा करके वापस दे रहे हैं, मगर मुद्दा यहाँ पैसे का नहीं है, मुद्दा यहाँ सुरक्षते का है। आपको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आरोपी के बड़ी से बड़ी सजा के लिए सभी मांग कर रहे हैं, और ऐसे मामले में जो इनको बचाने की कोशिश करते हैं, जो लोग इस तरह के केस में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपसे वापस कह रहा हूँ, कायदे का तंतोतंत पालन होना चाहिए, और कायदे का तंतोतंत पालन होता है अगर ये आरोप जो क्राइम करने वाले लोग हैं, अगर उनको ये पता होगा कि हमारी दशा जो है मृत्युदंडी मिलेगा हमको, और ये 24 घंटे में मिलेगा या कायदे अनुसार फास्ट ट्रैक पे मिलेगा, और कायदे का डर होता है जो आदमी को अपराध करने से रोकता। वो डर जब खत्म हो जाता है, शासन और प्रशासन का वजन खत्म हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। अपराध के टाइम पे बचाते हैं जो लोग, कैसे कैसे बहुत लंबा करते हैं, नहीं मामला। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। चलो।